पहला भाव यानी कि आपका लग्न लॉर्ड अपने ही हाउस में है, कितनी तो स्ट्रेंथ मिल ये गई स्ट्रेंथ मिल गई। अब क्या हो गया, ये व्यक्ति बहुत मजबूत इरादों वाला मतलब हो गया, बहुत ही कंफर्टेबली पोजीशन में कंफर्टेबल पोजीशन। क्लासिकल में कहा गया है कि लग्न लॉर्ड तीसरे भाव में हो तो व्यक्ति सिंह के समान पराक्रमी होता है। तो उसके अंदर क्या है भाई, लड़ने की क्षमता है, सबसे बेस्ट पोजीशन है जो तीन निकल मोस्ट पावरफुल पोजीशन। हाँ, कि लग्न लॉर्ड इन फोर्थ हाउस। तो जीवन में व्यक्ति जितने प्रकार के सुख होते हैं उसको मिलते, चाहे उसके व्हीकल्स के सुख हो, चाहे प्रॉपर्टी के सुख हो, चाहे फैमिली के सुख हो, लग्न लॉर्ड या तो फिफ्थ में हो या फिफ्थ लॉर्ड लग्न में हो। डिवाइन पावर ये होती है कि ऐसे लोग जिनका भी है, चाहे जितना कठिन समय आए, लास्ट आवर में कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर उनको उस कठिन समय से निकाल ले जाएगी। जैसे कहते हैं ना, सर पर हाथ रख के निकाल। तो कहीं ना कहीं उनके पूर्व जन्म से ही आ रहा है कि ब्लेसिंग आपको हमेशा बचाएगी। 11वें भाव में लग्न लॉर्ड जाएगा तो क्या होगा? जितने प्लैनेट जाते हैं सब अच्छा रिजल्ट देते हैं और सबसे बेस्ट रिजल्ट देते हैं। थर्ड हाउस में जाएगा, पराक्रम के भाव में जाएगा और अपने से 180 भी है तो क्या होगा? अपने आप को देख भी रहा है। हाँ बिल्कुल देख रहा है। ये देखिए, धर्म उठ के गया है आपका पराक्रम वाले भाव में, तो और भाग्य उठ के गया है पराक्रम वाले भाव में। तो एक तो व्यक्ति के अंदर जो पराक्रम के थ्रू चीजें पाने की क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और इस पराक्रम में हमेशा उनका भाग्य साथ देता है। फिर 9th लॉर्ड जब 9th हाउस में ही होगा, शुभ है। और ये मुझे लगता है कि ये तभी होता है जब आपकी कुंडली में कुछ पूर्व जन्म के अच्छे संचित कर्म हो। यहाँ पर आके ये एक तरीके से जो धर्म त्रिकोण है उसको बैलेंस कर लेता है 159 को। एनबीटी एस्ट्रो के सभी व्यूअर्स को रंगोली शर्मा का नमस्ते। देखिए, आपका लग्न आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी आइडेंटिटी है, आप दुनिया को कैसे दिखते हैं ये आपका लग्न बताता है। आपका 9th लॉर्ड आपका भाग्य बताता है। आपका 9th हाउस आपका भाग्य है, आप पूर्व जन्म से क्या लेकर आ रहे हैं और जो आप लेकर आए हैं वो इस जन्म में आप किस प्रकार भोगेंगे, ये आपका 9th भाव है। आज के इस डिस्कशन में मैंने ये जानने की कोशिश की है कि आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड और आपके 9th हाउस का लॉर्ड कुंडली में जहाँ भी बैठे हैं आपको कैसे रिजल्ट्स देंगे। बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन डू लेट मी नो कि आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड और आपके 9th हाउस का लॉर्ड कौन सा प्लैनेट है और वो कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, कितनी डिग्री पर बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है। डू लेट मी नो एंड आई एम श्योर कि आपको आज का डिस्कशन बहुत ही मीनिंगफुल लगेगा और आपके चार्ट के बारे में आपको बहुत कुछ बताएगा। So let's get started, and for this wonderful discussion I have a renowned astrologer and he happens to be a gold medalist from Bharti Vidya Bhavan as well. Let's welcome Ankit Agnihotri ji on NBT Astro. Sir, a very warm welcome on the show. नमस्कार। आज जैसा आपने मुझे कहा कि देखिए, हमारी आइडेंटिटी हमारा लग्न तो बताता ही है, पर हमारे 9th लॉर्ड, हमारे भाग्य का जो लॉर्ड है, उसका भी बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ की जर्नी को डिसाइड करने में। तो आज के इस डिस्कशन में हम आपके लग्न लॉर्ड और आपके 9th लॉर्ड कौन कौन से हाउसेस में बैठे हैं और वो कैसे रिजल्ट्स देंगे उस पर बात करेंगे। बिल्कुल। इससे पहले कि हम ये समझें कि कोई लॉर्ड कौन से हाउस में बैठकर क्या रिजल्ट्स दे रहा है, पहले आप व्यूअर्स को ये बताइए कि कैसे वो अपने फर्स्ट हाउस और 9th हाउस का लॉर्ड निकालेंगे, कौन कौन से लॉर्ड होंगे। देखिए, जैसे आपको अपना लग्न लॉर्ड या फर्स्ट लॉर्ड निकालना है तो कुछ नहीं करना है। आपका जो फर्स्ट हाउस होगा कुंडली में, उसमें 1 से लेके 12 तक कोई ना कोई नंबर लिखा होगा। सपोज 1 या 8 लिखा है तो उसका नंबर हो गया आपका मंगल, तो उसका लॉर्ड हो गया मार्स। मंगल, मार्स। आपका लिखा है 2 और 7, इसका हो गया वीनस लॉर्ड, यानी आपके लग्न लॉर्ड कौन हो गए, वीनस। आपका लिखा है 3 और 6, तो आपके जो लग्न लॉर्ड हो गए मरकरी हो गए। वो कहीं ना कहीं होंगे पूरे चार्ट में, या तो वहाँ बैठे होंगे या कहीं मूव किए होंगे। आपका जो 4 नंबर लिखा है आपके लग्न लॉर्ड मून। आपका 5 नंबर लिखा है आपके लग्न लॉर्ड हो गए सन, सूर्य। आपका लिखा है 9 और 12 जुपिटर। 10 या 11 तो ये आपके सैटर्न। कुल मिला के इतने ही होंगे, 1 से 12 ही नंबर होंगे, चाहे आपका चार्ट हो, चाहे मेरा चार्ट हो, चाहे मोदी जी का चार्ट हो। तो ये हो जाएंगे आपके लग्न लॉर्ड। अब होता क्या है कि ये लग्न लॉर्ड कुंडली के 12 भावों में कहीं पर भी जाएंगे। अब लग्न होता क्या है, लग्न लॉर्ड क्या होता है, ये आपको रिप्रेजेंट करता है, ये आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है, आपका झुकाव किस तरफ ज़्यादा है, या आपकी जो ऊर्जा का प्रवाह है, एनर्जी फ्लो है, वो किस डायरेक्शंस में ज़्यादा है, ये कौन बताता है, लग्न लॉर्ड। कैसे, वो अपने प्लेसमेंट के हिसाब से। तो सपोज यहाँ आपके कुंडली के 12 भाव हैं। अब अगर लग्न लॉर्ड आपका कुंडली के पहले भाव में बैठा है, पहला भाव यानी कि आपका लग्न लॉर्ड अपने ही हाउस में है, कितनी तो स्ट्रेंथ ये मिल गई स्ट्रेंथ मिल गई। अब क्या हो गया, ये व्यक्ति बहुत मजबूत इरादों वाला मतलब हो गया, बहुत ही कंफर्टेबली पोजीशन में कंफर्टेबल पोजीशन। भाई आप अपने घर में ही सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होंगे ना,
डेफिनेटली। तो अब आप क्या है कि इस व्यक्ति का जो आत्मविश्वास है वो बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा, उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस या जीवन में कुछ भी करने के लिए उसका जो प्रयास है उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी, और ये शुभ माना गया है। 3 ट्राइपॉड बोलते हैं, अगर वो मजबूत हो तो जीवन में आधी समस्याएं वैसे ही निकल जाती हैं। उसी में से जो पहला है वो है लग्न लॉर्ड। ये मजबूत हो, सूर्य मजबूत हो और चंद्रमा मजबूत हो, ये 3 अगर मजबूत है तो व्यक्ति को आप कहीं भी छोड़ दो वो ऊपर निकल ही जाएगा। तो इसी तरीके से अगर लग्न लॉर्ड मजबूत है, पहला भाव बहुत स्ट्रेंथ दिखाता है, व्यक्ति अपने जो टारगेट्स हैं उनको बहुत आसानी के साथ पूरा कर सकता है, आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है, शारीरिक बनावट बहुत अच्छी रहती है, स्वास्थ्य उसका हेल्थ को लेके बहुत अच्छे इंडिकेशन देता है, और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व को दिखाता है कि व्यक्ति के अंदर ये इम्पैक्ट आएगा। और ये एक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन है लग्न लॉर्ड की। तो ये जब वो फर्स्ट हाउस में है, तो जिनके भी फर्स्ट हाउस में है तो उनको ये मान लेना चाहिए कि जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित करेंगे उनको वो पूरा कर सकते हैं, और उनको पूरा करने की शक्ति वो लेकर आए हैं पास्ट लाइफ से। और मुझे लगता है कि ऐसे लोग राइज करते हैं, और आपका 33% जो पोर्शन है लग्न आपका मजबूत हो गया, लग्न लॉर्ड, तो ये जीवन का आधा काम ऐसे ही कर देता है। क्योंकि देखिए ये इंजन बोला गया लग्न लॉर्ड को। एक ट्रेन है उसके 12 डब्बे हैं, 11 डब्बे इंजन है उसका, वो है लग्न। अब अगर इंजन किसी ट्रेन का मजबूत हो और कोई रुकावट आ जाए तो क्या होगा, इंजन घसीट ले जाएगा, पीछे के जो डब्बे खड़पड़ खड़पड़ होते हुए निकल जाएगी, मतलब गाड़ी निकल जाएगी। लेकिन इंजन ही वीक हो गया और पीछे के डब्बे फिर अपने आप डीरेल हो जाएंगे अगर इंजन नहीं सपोर्ट नहीं किया। तो आपका ये इंजन वाला पार्ट है, तो बहुत अच्छी स्थिति है। सर, इससे पहले कि हम सेकंड हाउस में मूव करें, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी। मान लीजिए कि लग्न लॉर्ड लग्न में ही बैठा है, वो एक कंफर्टेबल पोजीशन है, लेकिन उसे एस्पेक्ट नेगेटिव मिल रहे हैं, क्रूर ग्रहों के मिल रहे हैं, तो क्या होगा? तो भी वो प्रोटेक्शन कर रहा है, मतलब आप अपने घर पर बैठे हैं और कोई शत्रु हमला कर रहा है, तो कम से कम 2 स्थिति होंगी, या तो वो घर खाली होगा तब वो नुकसान ज़्यादा कर सकता है कि आप नहीं हो वहाँ पर प्रेजेंट, बट आप वहाँ पर बैठे हो फिर वो देख रहा है, इट मीन्स कि कुछ तो डैमेज कंट्रोल आप कर ही रहे हो, प्रोटेक्शन है ही आपके पास, तो तब भी कंफर्टेबल पोजीशन है। बिल्कुल ठीक बात है। आपका घर खाली है तो उसमें आसानी से चोरी हो सकती है, आपके घर में आप बैठे हो तो आप संघर्ष तो करोगे, तो उतनी आसानी से तो वो चीज़ नहीं होगी, तो भी वो प्रोटेक्शन कर रहा है, यानी कि वो किसी भी स्थिति में हो शुभ है। वंडरफुल। इसी से लग्न लॉर्ड जब सेकंड हाउस में अपने से दूसरे स्थान में चला जाए तो क्या होगा? देखिए, सबसे पहले लग्न यानी कि आप सेकंड हाउस क्या है, नॉर्मल आपका फैमिली, कुटुंब, इन सारी चीज़ों को दिखाता है। बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। तो व्यक्ति का जो रुझान है फैमिली के प्रति बहुत ओरिएंटेड हो सकता है, अपनी जो स्पीच कम्युनिकेशन है उसकी बेटर और अच्छी हो सकती है। सेकंड हाउस आपका स्पीच को भी दिखाता है, और ये एक धन योग भी बनाता है। अगर सेकंड लॉर्ड और आपका लग्न लॉर्ड का कनेक्शन बनता है तो वेल्थ के मामले में भी व्यक्ति को अच्छी उन्नति देता है। तो ऐसे लोग कई बार अपने किसी पारिवारिक काम को आगे बढ़ाते हैं, वेल्थ के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और ऐसा व्यक्ति परिवार को लेके बड़ा ओरिएंटेड होता है, होते हैं ना कुछ लोग पूरे परिवार को साथ लेके चलते हैं, वो टूटे ना, तो परिवार के लिए बहुत अच्छी स्थिति। पूर्व संस्कार उसमें बहुत अच्छे होते हैं, पूर्व संस्कारों का भाव भी सेकंड हाउस है। और कई बार व्यक्ति अपने स्पीच से बहुत आगे निकल जाता है, सेकंड हाउस स्पीच का भी है, तो ये भी एक शुभ स्थिति है, कोई नेगेटिविटी नहीं। हाँ, एक थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम बोलते हैं सेकंड को अगर हम कंसीडर करते हैं तो सेकंड और 7th हाउस को हम ऐसे मारक भी करते हैं, तो ये बस हेल्थ वाले मामले में एक नेगेटिव इंडिकेशंस होता है कि हेल्थ को थोड़ा सा कमज़ोर कर सकता है अगर आपका लग्न भी सपोर्टिव नहीं है, उस पर कोई शुभ प्रभाव नहीं है, और वहाँ पर ऑलरेडी सेकंड हाउस में कोई मेलेफिक प्लैनेट भी बैठा है जब लग्न लॉर्ड गया है। ओके। और वैसे सामान्यतः देखिए, आपका अगर लग्न मजबूत है और कोई मेलेफिक प्रभाव में नहीं है तो उसकी दशा अंतरदशा में मारक में थोड़ा सा प्रभाव आ सकता है हेल्थ में, बट आई थिंक अच्छे रिजल्ट देता है, और ये फाइनेंस और वेल्थ के मामले में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। सर, जैसा आपने कहा कि वेल्थ के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जब भी लग्न लॉर्ड सेकंड में जाता है। एक मेरा सवाल यहाँ पे आता है कि ये लोग जो अपने जीवन में वेल्थ अक्यूमुलेट करते हैं, क्या ये उनको बचपन से मिली होती है या इनके जीवन में खुद से बहुत वेल्थ बनाते हैं? देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है परिवार के साथ कुछ ना कुछ इनके जुड़ाव को दिखाता है। तो वेल्थ का कोई पार्ट परिवार से जुड़ा हुआ हो सकता है, कोई बिजनेस, कोई प्रोफेशन परिवार के थ्रू ये आगे बढ़ाते हैं, तो कुल मिला के एक धन योग तो बन गया है। तो ये कुंडली में एक इंडिकेशन है कि पहला तो परिवार के साथ कोई ना कोई कॉम्बिनेशन आना ही चाहिए इनका वेल्थ के मामले में। इन केस वो उसको ज्वाइन नहीं भी करते, कई लोग अपने फैमिली बिजनेस को नहीं देखते हैं, तो भी वो अपनी कुंडली में उससे बेटर पोजीशन में जाएंगे, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन उनकी बेटर होंगी ही होंगी।
वंडरफुल, तो बहुत ही ब्लेस्ड पोजीशन पोजीशन है। सर कोई इसी दिक्कत से नहीं जब है। लग्न लॉर्ड तीसरे में चला जाए, अपने से तीसरे भाव में जाए, तो क्या होगा? देखिए, तीसरा भाव क्या है आपका? साहस, रोमांच, कम्युनिकेशन, छोटे भाई बहन और शॉर्ट ट्रैवलिंग। और जितने आपकी रोमांचकारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मुझे माउंटेनिंग करनी है, कुछ करनी है, तो व्यक्ति क्या हो गया, एक तो पराक्रमी हो गया, सिंह की तरह पराक्रमी। और क्लासिक में, पराक्रम का ही भाव है हाँ, तीसरा तो तो। क्लासिकल में कहा गया है कि लग्न लॉर्ड तीसरे भाव में हो तो व्यक्ति सिंह के समान पराक्रमी होता है। तो उसके अंदर क्या है भाई, लड़ने की क्षमता है। कुछ लोग आप देखते हैं अपने जीवन में कि जो बातचीत सामान्य से हल हो सकती थी, उसमें उन्होंने भीड़ इकट्ठी कर ली, तुरंत संघर्ष पे आ जाते हैं। तो ये उनका जो साहस पराक्रम है बहुत बड़े लेवल का रहता है, रोमांचकारी होते हैं। शॉर्ट जर्नी उनको बहुत पसंद होती है। कई बार उनके काम का कनेक्शन, जितनी मीडिया इंडस्ट्री है, कम्युनिकेशन है, ये सारा थर्ड हाउस से आता है, उसके साथ भी लिंक हो जाता है। तो कई लोग ऐसे लोग मीडिया के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर लेते हैं। लग्न लॉर्ड इन थर्ड हाउस है, तो जितना आपका ये डिजिटल प्लेटफॉर्म वाले काम है, कम्युनिकेशन के थ्रू बढ़ने वाले काम है, यूट्यूब से रिलेटेड काम है, ये भी बहुत अच्छे कर लेते हैं। तो ये, और उपचय भाव है, 3, 6, 11 उपचय भाव बोले गए। तो उपचय भाव में लग्न लॉर्ड गया तो वृद्धि ही कर रहा है, और ये व्यक्ति को अपने साहस पराक्रम से ऊपर ले जाते हैं। और ऐसे लोग मैंने देखे हैं अपने साहस पराक्रम से जीवन में बहुत ऊपर जाते हैं। वंडरफुल, तो आप मुझे बताइए, आपका लग्न लॉर्ड अगर थर्ड में जा रहा है, आपको वो साहस या पराक्रम फील होता है। सर इसी से फोर्थ हाउस, जब माता के भाव में, सुखों के भाव में लग्न लॉर्ड चला जाए तो क्या होगा? देखिए, अल्टीमेट जो हाउस या जीवन का जो भी सुख है, चाहे कहीं से भी मिले, वो है आपका फोर्थ हाउस। और फोर्थ हाउस में जब लग्न लौट जा रहा है, आपका घर भी, ऐसे व्यक्ति को जो बड़े घर हैं उनमें रहने का आनंद मिलता है। जीवन में जो सुख सुविधाएं हैं वो आसानी के साथ मिलती है, क्योंकि एक केंद्र और त्रिकोण का कॉम्बिनेशन हो रहा है। ये अभी तक नहीं हुआ था, क्योंकि हम फर्स्ट हाउस को भी, लग्न लॉर्ड को भी हम केंद्र एंड त्रिकोण दोनों में लेते हैं। केंद्र त्रिकोण का ये कॉम्बिनेशन है, तो एक राजयोग बन गया है कुंडली में ऑलरेडी। तो ये अब तक की जो आपने लॉर्ड पूछे, सबसे बेस्ट पोजीशन है, जो अच्छा, 3 वन ऑफ द निकल मोस्ट चुके। पावरफुल हाँ, पोजीशंस। कि लग्न लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, तो जीवन में व्यक्ति जितने प्रकार के सुख होते हैं उसको मिलते, चाहे उसके व्हीकल्स के सुख हो, चाहे प्रॉपर्टी के सुख हो, चाहे फैमिली के सुख हो। मदर को लेके व्यक्ति बहुत इमोशनल होता है, और मदर के साथ उसकी अच्छी कार्मिक बॉन्डिंग होती है। उसके जीवन पर माता का जो प्रभाव है वो ज़्यादा पड़ता है, और ये एक अच्छी कंडीशन है। जीवन में व्यक्ति सुखपूर्वक आगे बढ़ता है, कोई बहुत ज़्यादा विघ्न बाधाएं उसके साथ आती नहीं है। वंडरफुल। इसी से जब फिफ्थ हाउस यानी पूर्व पुण्य के भाव में, क्रिएटिविटी के भाव में जब लग्न लॉर्ड चला जाए तो क्या होगा? फिफ्थ हाउस आपकी, देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ कहा जाती है, पूर्व जन्म या पूर्व पुण्य। लग्न लौट गया है तो कोई आपकी जो सोल है अधूरी इच्छा पूरे करने आई है, या कभी भी ये कॉम्बिनेशन बनता है। तो सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि व्यक्ति की एजुकेशंस बहुत अच्छी होती हैं। यहाँ पर शिक्षा का भाव है, तो व्यक्ति एजुकेशंस में या बुद्धिमत्ता के कामों में अपने आप को ले जाता है। और ऐसे लोग मैंने देखा है कि जितने भी इंटेलेक्चुअल काम होते हैं वही करते हैं, जो भी उनके बुद्धिमत्ता, ब्रेन से संबंधित काम है। ऐसे लोग एडवाइस बहुत अच्छी करते हैं, इनकी सलाह बहुत अच्छी होती है, और कहीं ना कहीं इनके जीवन में पूर्व पुण्य बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि ये भी एक केंद्र त्रिकोण का दोबारा से कॉम्बिनेशन हुआ है। ये बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसे लोगों के जीवन में जो अवसर हैं बहुत ज़्यादा आते हैं आगे बढ़ने के लिए। एक डिवाइन पावर ऐसे लोगों के साथ हमेशा काम करती है। लग्न लॉर्ड या तो फिफ्थ में, या फिफ्थ लॉर्ड लग्न में हो, तो डिवाइन पावर ये होती है कि ऐसे लोग जिनका भी है, चाहे जितना कठिन समय आए, लास्ट आवर में कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर उनको उस कठिन समय से निकाल ले जाएगी। जैसे कहते हैं ना, सर पर हाथ रख के तो निकाल कहीं ना लेंगे। कहीं उनके पूर्व जन्म से ही आ रहा है कि एक ब्लेसिंग आपको हमेशा बचाएगी जब भी आपका लग्न लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठा होगा। और मैं कहूँगा ऐसे लोग हमेशा अच्छे काम करते रहें, अपने ज्ञान से, बुद्धि से लोगों का भला करते रहें। जीवन में ऐसे लोग बहुत उन्नति करते हैं। वंडरफुल। इसी से जब सिक्स्थ हाउस, रोग, ऋण और रिपू के पहला दुष्टान भी है सर, ये यहाँ पे जब लग्न लॉर्ड आएगा तो क्या होगा? यहाँ पर अब तक हमने जितनी कंडीशन देखी है उसमें से ये संघर्ष की स्थिति को दिखाता है। अब लग्न लॉर्ड यहाँ पर क्या है कि अगर छठे भाव में गया है तो व्यक्ति के जीवन में जो संघर्ष की मात्रा बढ़ जाएगी, जीवन में स्ट्रगल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। चीज़ें अब उतनी आसानी से नहीं होंगी, क्योंकि पूर्व जन्म से प्रारब्ध के ऋणानुबंधन वाले भाव में गया है। प्रारब्ध है नवम भाव, नवम से दशम में छठा भाव, जो कि प्रारब्ध के कर्म दिखाता है, यानी कि ऋणानुबंधन। तो यहाँ पर व्यक्ति क्या करेगा, प्रयास तो बहुत कर रहा होगा, बट उसको सक्सेस बहुत स्लो मिलती है। कई बार हेल्थ के भी इश्यूज आते हैं, लोन, डेट, ये जो पोजीशन है ये क्रिएट होती है। तो ये पोजीशन अच्छी नहीं है, इस पोजीशन से निकलना भी चाहिए। जिनका भी लग्न लॉर्ड छठे भाव में गया है उनको एक काम जरूर करना चाहिए। छठा भाव हम अगर देखें तो यहाँ पर सबसे अच्छे रिजल्ट मंगल देता है, ठीक है।
तो ऐसे लोगों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, तो उनके जीवन का जो संघर्ष है, स्ट्रगल है, लीगल कॉम्प्लिकेशंस है, ये सब दूर होती हैं। तो जितने लोग का लग्न लॉर्ड 6th हाउस में, ये अच्छा नहीं है। प्रार्थना कीजिए कि पूर्व जन्म के कर्म इस जन्म में बाधित ना करें। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, नीम करोली बाबा का स्मरण कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। कि आपने जैसा मुझे स्टार्टिंग में कहा था ना कि जो होगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर प्रार्थना एक ऐसी प्रार्थना तो चीज हमारे है पास जो है। आपको कहीं ना कहीं उस कर्म से बचाएगी नहीं, बट आपको एक लाइफ में एक पीस जरूर देगी। जी, इसी से जब 7वें भाव में पार्टनरशिप के भाव में आ जाए, पार्टनरशिप, देखिए लग्न लॉर्ड 7th हाउस में गया। अब 7th हाउस क्या है, बिल्कुल आपसे 180 डिग्री एकदम पर ऑपोजिट स्थित में हाउस गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लेंगे तो ये पार्टनरशिप, ये भाव दिखाता है जीवन में साझेदारी को। तो स्पाउस के साथ आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, यानी कि जो स्पाउस आपको मिलेंगे वो पूर्व जन्म के किसी न किसी अधूरे कर्म को मिलके आप दोनों को पूरा करना है। तो आपका जो स्पाउस है, लव मैरिज के चांसेस के लिए बहुत अच्छा इंडिकेशंस होता है ये, ठीक है। और अपने स्पाउस को लेकर आप बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं, बहुत केयरिंग भी हो सकते हैं, अगर कोई मैलेफिक प्रभाव नहीं है। ऐसे व्यक्ति पार्टनरशिप, साझेदारी में अच्छा काम कर सकते हैं। अपनी पब्लिक इमेज को लेकर ऐसे लोग बहुत सावधान रहते हैं, तो अपनी इनकी पब्लिक इमेज अच्छी भी होती है और अपनी पब्लिक इमेज को और ये बेहतर करते रहते हैं। विदेश के साथ व्यापार या ट्रेडिंग अच्छी कर सकते हैं। ऐसे लोग सामान्यतः कई बार जॉब की जगह बिजनेस को ज़्यादा वरीयता देते हैं और इसमें अच्छा भी करते हैं। फॉरेन ट्रेड के साथ भी जुड़ जाते हैं। कई बार इनका जो स्पाउस या जो लाइफ पार्टनर इनके काम में साझेदार भी बन जाता है, पार्टनर भी बन जाता है। तो ये भी ठीक कॉम्बिनेशन है, अगर हम एक मारक वाला कॉन्सेप्ट हटा दें। बाकी आपका जो सांसारिक मामला है, व्यापार वाला, बिजनेस वाला, साझेदारी वाला और शादी वाला, ये इसके लिए बहुत अच्छा है। वंडरफुल। इसी से जब 8वें भाव में, और सर 8वां भाव कितना चैलेंजिंग माना जाता है, रिसर्च का है, मृत्यु का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, इसमें जब चला जाए और दूसरा दुष्टान भी है, यहाँ पे जब जाएगा तो क्या होगा? देखिए लग्न लॉर्ड का सामान्य रूल है कि 8वें भाव में नहीं जाना चाहिए, सामान्य रूल। बट क्या है कि इसको हमेशा हम खराब नहीं मान सकते। 8वां भाव गहराई का भाव है, डेप्थ का भाव है। अगर यहाँ पर कोई प्लानिट गया है तो व्यक्ति का जो मन है वो रिसर्च ओरिएंटेड होगा, वो लॉजिकल भी हो सकता है। हर बात में उसको प्रमाण भी चाहिए और गहराई भी चाहिए। दूसरा देखिए, जितने लोग आपके हमारे बच्चे एडवांस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या जो रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट है, उनके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बुध यहाँ पर 8th हाउस में बैठ के बहुत अच्छे रिजल्ट देता है रिसर्च ओरिएंटेड लोगों के लिए। दूसरा देखिए, जो आध्यात्मिक पाथ के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है। इस आपका ये पूरा जो ऑकल्ट वाला भाव है इसी के साथ आता है। मेडिकल प्रोफेशन में भी कॉम्बिनेशन रिपीट होता है, ऐसे सर्जन 6 से 12 का कॉम्बिनेशन आता है। तो हमेशा ख़राब नहीं होता ये, जैसे हम बोल देते हैं हमेशा ख़राब नहीं होता, इसका हमें और भी कंडीशंस देखनी पड़ेंगी। बट ये है कि व्यक्ति की जो सोच है वो गहराई वाली है और हर चीज़ को वो बहुत डेप्थ में और गहराई में जाने की प्रवृत्ति होती है। और कहीं ना कहीं जो अंत में उसका जो मनोदशा होती है वो इस योग, अध्यात्म या फिर जो समाधि का भाव बोला गया उस तरफ जाता है। तो ये भी एक मोक्ष त्रिकोण का एक भाव है, 4 8 12। तो फिर ये अल्टीमेटली जो उसका टारगेट क्या होगा, आत्मा का मोक्ष की तरफ जाना ही जाना। तो हो सकता है शुरुआत में न जाए बट बाद में जीवन में जुड़ते हैं। सर इसी से जब लग्न लॉर्ड भाग्य के भाव में बैठ जाए, यानी 9वें स्थान में बैठ जाए, तो क्या होगा? 9वां भाव आपका प्रारब्ध है, यानी कि वो कर्म जो आपको इस जीवन में करने। तो आपको लग्न लॉर्ड वहाँ पर गया है, सबसे पहले तो आपका जो लक फैक्टर है वो इंक्रीज हुआ है। पिता के लिए बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि पिता का जो फॉर्चुनेट है वो और बढ़ता है। व्यक्ति का कनेक्शन विदेश के लिए भी देखते हैं, विदेश के साथ भी हो सकता है। 9th हाउस, गुरु, कोई ना कोई गुरु का उसके जीवन में प्रभाव होता है, यानी उसके जो सीनियर्स हैं, बुजुर्ग हैं, टीचर्स हैं, उनके साथ बहुत अच्छा रहता है। आध्यात्मिक धर्म का भाव भी तो बहुत लॉजिकल होता है, धार्मिक भी होता है और ये बहुत अच्छा राजयोग है। ये भी आपको जीवन में आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है। ऐसे व्यक्ति भाग्य से और या कहूँ मैं गुरु साधु संतों के आशीर्वाद से जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों को गुरु साधु संतों का बहुत सम्मान भी करना चाहिए और भाग्य हमेशा उनसे एक कदम आगे चलता है। वंडरफुल। इसी से सर जब कर्म के क्षेत्र में यानी कर्म भाव में 10वें भाव में जब लग्न लॉर्ड चला जाए तो क्या होगा? दशम भाव बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, क्रियामान कर्मों का भाव है। ये भी एक राजयोग है। लग्न लॉर्ड इन 10th हाउस, ठीक है, ये सारे राजयोग हैं। तो इसमें अगर गया है तो आदमी की जो ऊर्जा है पूरे काम को लेकर है। ऐसे लोगों को सामान्यतः क्या होता है, अपने काम को लेकर पूरे वर्कहोलिक होते हैं। आपने देखा होगा 18-18 घंटे काम करने की कैपेसिटी होती है। और ऐसे लोग जीवन में यश, सम्मान
और जितनी भी आपकी समाज में प्रतिष्ठा है उसको जरूर प्राप्त करते हैं और अपने वर्क प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा अचीव करते हैं, लीडिंग पोजीशन में जाते हैं और बहुत अच्छी कंडीशन से। और इनका काम ये चाहे किसी भी लेवल पे हो बचपन में, एक दिन इस विश्व में सबसे ऊंचे मुकामों पर ले जाता है। इसी से सर जब इच्छाओं के भाव में यानी डिजायर्स के भाव में जब 11वें भाव में लग्न लौट जाएगा तो क्या होगा? 11वें भाव में जाना यहाँ पर शुभ है। 11वां भाव देखिए आपका हाउस ऑफ अचीवमेंट, प्रॉफिट का हाउस भी है, तो लाभ का हाउस। सबसे पहले तो व्यक्ति की स्थिति लाभ के साथ जुड़ गई, जीवन में कहीं ना कहीं से उसके लाभ मिलते रहेंगे, प्रॉफिट गेन मिलता रहेगा। दूसरा आपने इच्छाओं का भाव कहा है, तो जीवन में जो इच्छाएं होंगी भी, और अगर शुभ प्रभाव है तो किसी न किसी वजह से वो पूरी होती भी रहेंगी। सोशल नेटवर्किंग का भी हाउस है, ऐसे लोगों की सोशल नेटवर्किंग बड़ी अच्छी होती है। बड़े भाई बहनों का भी हाउस है, बड़े भाई बहन बड़े सपोर्टिव मिलते हैं ऐसे लोगों को। तो कुल मिला के ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। और 11वें भाव में मेरे हिसाब से जितने प्लैनेट जाते हैं सब अच्छा रिजल्ट देते हैं और सबसे बेस्ट रिजल्ट देते हैं। आपका सांसारिक मामलों में इच्छाएं पूरी करना, प्रॉफिट गेन मिलना, उपचय भाव में 11वां भाव सबसे बेस्ट माना गया है। जितने ज़्यादा प्लानेट ट्रांजिट में भी ऑलमोस्ट प्लानेट चाहे किसी हाउस में कोई रिजल्ट चाहे जैसा दे, बट 11वें भाव में जाके शुभ रिजल्ट ही देते हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि 11वें भाव में हर प्लैनेट शुभ हो जाता है? शुभ हो जाता है और लग्न लॉर्ड का जाना बहुत शुभ है। अब अगर आप सांसारिक जीवन में देख रहे हैं तो लाभ, प्रॉफिट गेन आना चाहिए। भाई मेरी इच्छा है कि बड़े घर में रहूं, बड़ी गाड़ी हो, तो वो पूरी होती है ऐसे लोगों की जी। इसी से जब मोक्ष के भाव में 12वें स्थान में जब लग्न लौट जाएगा अपने से 11, तो क्या होगा? ओवरऑल देखिए लग्न लौट जा रहा है 12वें भाव में, और 12वां भाव क्या है? हाउस ऑफ आइसोलेशन और मेडिकल एक्सपेंसेस का भी भाव है। तो यहाँ पर अगर देखिए 2-3 चीज़ें करा सकता है। व्यक्ति के स्वास्थ्य में भी कई बार खराबी कर देता है, ये अच्छा नहीं है बचपन में। और उसके बाद अगर ये आपको विदेश के साथ कनेक्ट करता है, क्योंकि पहले के ज़माने में विदेश जाना बहुत अच्छा नहीं मानते थे, तो ख़राब बोला है इसको, क्योंकि आइसोलेशन में जा रहे हो अकॉर्डिंग टू उनके। तो ये आपको विदेश में सेटलमेंट या विदेश में जो लोग पढ़ने जाते हैं या विदेश के साथ जुड़ा कोई काम करते हैं उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। और भी शुभ प्रभाव है, तो ये फिर आपको आध्यात्मिक मार्ग की ओर भी ले जाते हैं। व्यक्ति का मन हाउस ऑफ लॉसेस भी है, नुकसान का भी भाव है, अपने आप को खो देना। और अपने आप को कब खोता है आदमी? जब ईश्वर या परम पिता को समर्पित कर देता है। तो जब आप अपनी आइडेंटिटी को ही खोना चाहते हो, और आइडेंटिटी एक ही स्थिति में खोनी है जब मुझे इस सोल को डिसॉल्व करना है, तो स्पिरिचुअल पाथ के लिए भी ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा माना गया कंपेयर देन टू ये जो सांसारिक जीवन है। सांसारिक जीवन उतना शुभ नहीं है, बट जो लोग स्पिरिचुअल गेन करना चाहते हैं उनके लिए एकदम ये वो कंडीशन क्रिएट कर देगा कि वो जो करना चाहते हैं जीवन में करेंगे। बिल्कुल, मतलब आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए बहुत अच्छा है। प्लस जो इस जीवन में विदेश के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है उनके। और अगर वो अपना देश छोड़ के कहीं विदेश जाते भी तो उनको सक्सेस भी बहुत अच्छी मिलती है। सर इसी से अब इस पॉडकास्ट के हम दूसरे सेगमेंट पे आते हैं। हमने लग्न लॉर्ड की तो बात की कि लग्न आपकी पर्सनालिटी है, कितनी आप स्ट्रेंथ लेकर आए हैं, और ये हमने पूरे हाउसेस में देखा। अब हम 9th लॉर्ड की बात करेंगे। आपने मुझे कहा कि 9th लॉर्ड यानी आपके भाग्य को जो रूल कर रहा है उसे समझना भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आज के इस डिस्कशन में 1st और 9th लॉर्ड की बात की। सर तो 9th लॉर्ड को हम 1st हाउस में समझते हैं। देखिए सबसे पहले 9th लॉर्ड क्या लेकर आया आपके लिए? 9th लॉर्ड आपके प्रारब्ध को दिखा रहा है, यानी कि इस जीवन में भोगे जाने वाले कर्म, पिता की स्थिति को दिखा रहा है, और भाग्य की स्थिति को दिखा रहा है, गुरु की स्थिति को दिखा रहा है, धर्म की स्थिति को दिखा रहा है। अब यहाँ का सारी एनर्जी लेके ये लौट गया लग्न में। तो व्यक्ति पर पिता का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। पिता कई बार ऐसे लोग बहुत प्रभावशाली होते हैं। व्यक्ति धार्मिक मान्यताओं को मानने वाला होता है, क्योंकि अपने से पंचम में गया है। व्यक्ति को यहाँ पर किसी न किसी गुरु या किसी सीनियर्स या कोई मेंटर के थ्रू लाइफ में बहुत आगे बढ़ता है। और यहाँ पर भाग्य तो व्यक्ति के साथ साथ चलता है, क्योंकि आपका 9th वहाँ पर फिर से गया है, फिर से राजयोग बना रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में मैं कहूँगा कि डिवाइन पावर कह लीजिए, भाग्य कह लीजिए, कुछ ना कुछ हमेशा उनकी हेल्प करती है, और भाग्य एक कदम उनके साथ फिर आगे ही चलता है। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, और ऐसे लोग भी बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं लाइफ में। कि मतलब कितना भाग्यशाली परमात्मा ने, आपके कर्म ने ही आपको समझा कि जो आपके भाग्य का ही लॉर्ड है वही आपकी आइडेंटिटी में आकर बैठ गया, 1st हाउस में बैठ गया। सो इट इज़ अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन। सर इसी से 9th लॉर्ड को 2nd में डिस्कस करते हैं, जब वो धन के भाव में चला जाएगा। धन के भाव में गया, परिवार के भाव में गया, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली होते हैं। धन को बहुत अच्छी स्थिति इनकी दिखाती है। अपने से अगर हम देखें तो 6 गया है, तो अगर हम अपने से 6 देखें तो कई बार ये थोड़े बहुत हर्डल्स भी ले आता है, थोड़ी बहुत परेशानियां भी ले आता है। कई बार
ऐसे बच्चों के जन्म के बाद परिवार में कुछ बाधाएं या चलता हुआ बिजनेस कई बार थोड़ा सा स्लो हो जाता है, बट अल्टीमेटली भाग्य का लॉर्ड ले होके गया है, नाइन्थ लॉर्ड होके गया है, तो ये फिर से उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी कराता है। ऐसे लोग अगर अपने काम में फिर से कोई स्पीच वाला काम जोड़ लें, जहाँ बोलने वाला काम जोड़ लें, तो इनके लिए बहुत अच्छा है। तो सेकंड हाउस में जाना शुभ है, यहाँ पर कोई अभी नेगेटिविटी नहीं है जी। इसी से जब वो थर्ड हाउस में जाएगा, पराक्रम के भाव में जाएगा और अपने से 180 भी है, तो क्या होगा? अपने आप को देख भी रहा है। हाँ बिल्कुल देख रहा है। ये देखिए धर्म उठ के गया है आपका पराक्रम वाले भाव में, तो और भाग्य उठ के गया है पराक्रम वाले भाव में। तो एक तो व्यक्ति के अंदर जो पराक्रम के थ्रू चीज़ें पाने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इस पराक्रम में हमेशा उनका भाग्य साथ देता है। ऐसे लोग अपने काम को अगर अलाइन कर लें, फिर से मैं कहूँगा शॉर्ट ट्रैवलिंग वाले जॉब के साथ, मीडिया के साथ, या जितनी भी थर्ड हाउस रिलेटेड चीज़ें हैं, एडवेंचरस चीज़ें हैं, रोमांचकारी चीज़ें हैं, नाइन्थ को थर्ड के साथ अलाइन करेंगे तो यहाँ पर लक फैक्टर बहुत अच्छा काम करेगा। भाई बहनों का सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है, जो छोटे सिबलिंग्स हैं, और ये इनके लक फैक्टर को बहुत इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर ये तीसरे भाव में भी जाना सामान्य अच्छे रिजल्ट को यहाँ पर दिखाता है। सर इसी से नाइन्थ लॉर्ड जब फोर्थ हाउस में यानी सुख के भाव में जाएगा तो क्या होगा? और अपने आप से वो एट्थ भी है। देखिए नाइन्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में जा रहा है, तो ये नाइन्थ हाउस की जो स्थिति है भाग्य है, धर्म है, और फोर्थ हाउस क्या है? आपका घर, आपकी मदर, आपके जीवन का कंफर्ट। तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होगा। ऐसे व्यक्ति मैंने देखा है धार्मिक बहुत होते हैं। नाइन्थ और फोर्थ का जो कनेक्शन होता है, घर में मंदिर होता है, कई बार उनके माता उनकी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की होती है, धर्म के प्रति उनका रुझान होता है घर में। या चौथा भाव आपकी मानसिक सोच को भी दिखाता है, तो ये भी धर्म के साथ आपको जोड़ने में अलाइन करता है। ये फिर से केंद्र त्रिकोण का राजयोग है, ठीक है। और यहाँ पर जीवन में जितने भी सुख हो सकते हैं, यहाँ पर उनको वो सुख जरूर मिलते हैं, और ये सुख में कई बार ये भाग्य की वजह से मिलते हैं, और भाग्य यहाँ पर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है इन सुख को अचीव करने में। ये अपने आप में एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, फोर्थ लॉर्ड इन नाइन्थ या नाइन्थ लॉर्ड इन फोर्थ, गुड कॉम्बिनेशन। सर इसी से जब वो फिफ्थ हाउस यानी एक तो भाग्य का हो गया और एक आपके पूर्व पुण्य का हो गया, जब ये कनेक्शन बनेगा तो क्या होगा? बहुत अच्छा है। देखिए एक है प्रारब्ध, एक है संचित कर्म या पूर्व पुण्य। तो अपने से नवम में जा रहा है नाइन्थ लॉर्ड, ये भी बहुत बेस्ट स्थिति है। अब क्या है कि व्यक्ति का जो प्रारब्ध है, उसकी बुद्धिमत्ता, दिमाग, पूर्व पुण्य के कर्म, ये सब उसके इस प्रारब्ध को डिजाइन करेंगे या आगे ले जाएंगे। तो व्यक्ति क्या करेगा? अपनी इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता से जीवन में आगे बढ़ता है, और इस जीवन के जितने प्रारब्ध हैं, प्रारब्ध का मतलब ही होता है इस जीवन में भोगे जाने वाले कर्म, उनको बहुत अच्छी तरीके से करते हुए जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो उसका काम करता है, उसका ब्रेन, यानी कि उसकी बुद्धिमत्ता। ऐसे लोग मैंने देखे कंसल्टेंसी बहुत अच्छी कर सकते हैं, एडवाइजरी रिलेटेड काम बहुत अच्छे कर सकते हैं, और कुछ धर्म से संबंधित काम करना चाहे, मंदिर के पुजारी या कोई भी स्पिरिचुअल पाथ का काम करना चाहे, बहुत अच्छा कर सकते हैं। नाइन्थ लॉर्ड अपने से नाइन्थ में, ये अच्छी कंडीशन है जी। सर इसी से जब वो सिक्स्थ हाउस में जाएगा तो क्या होगा? ये पोजीशनिंग कठिन है। नाइन्थ हाउस सिक्स हाउस में गया, सिक्स हाउस में आपका भाग्य ऋणानुबंधन में फंस गया। छठा भाव संघर्ष है। देखिए कोई भी लॉर्ड अगर वहाँ पर जा रहा है, कोई लॉर्डशिप लेके कम से कम केंद्र त्रिकोण की, तो उसको वो नेगेटिव कर रहा है। तो नाइन्थ लॉर्ड यानी भाग्य अवरुद्ध हो गया, पिता के जीवन में संघर्ष आ गया, नाइन्थ भाव पिता भी है, और आपका भी थोड़ा सा धर्म के प्रति कई बार रुझान थोड़ा सा अलग हटके हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। और मैं कहता हूँ कई बार व्यक्ति के जीवन में रुकावटें आती रहती हैं, उन रुकावटों को दूर करने में आदमी उलझता रहता है। और देखिए जहाँ पर लक आपका सपोर्ट भी करना चाहता है, वहाँ पर जो ऋणानुबंधन उस सपोर्ट सिस्टम को पीछे खींच लेते हैं। एक कठिन स्थिति है, इस स्थिति से बचना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। और क्या करना चाहिए? नाइन्थ हाउस आपके धर्म का भाव है, सबसे अच्छा रिजल्ट आपको इसमें ये करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, जिनका नाइन्थ लॉर्ड आपका सिक्स हाउस के साथ अलाइन हुआ है। इसी से सर जब वो सेवेंथ में जाएगा यानी मैरिज और पार्टनरशिप के भाव में जाएगा तो क्या होगा? क्या आपका पार्टनर आपको भाग्य से, पूर्व जन्म के भाग्य से मिलेगा, ऐसा कुछ होगा? प्रारब्ध और भाग्य के स्वामी सप्तम में जा रहे हैं, यानी स्पाउस से डायरेक्ट कनेक्ट कर दे, तो अब जो आगे का प्रारब्ध है वो जीवन साथी के आने के बाद उसमें आपके भाग्य के मार्ग और खुलेंगे। तो ऐसा हमने देखा है कि ये कॉम्बिनेशन कई बार व्यक्ति के विवाह के बाद जीवन में भाग्य वृद्धि को दिखाते हैं। और जो स्पाउस आती है वो अपने साथ या आती है या आता अपने साथ बहुत अच्छे
भाग्य को लेकर आती है। और कई लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं ना, विवाह के बाद हाँ, बहुत भाग्योदय हो ग्रो गया, कर गए, एक्सपेंशन तो हो बहुत अच्छा। ऐसे लोगों की पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी रहती है। ऐसे लोग अगर विदेश के साथ कनेक्शन करना चाहें काम को लेके, बहुत अच्छा कर सकते हैं। व्यापार के मामले में भाग्य हमेशा साथ देता है, तो ये भी फिर केंद्र त्रिकोण का कॉम्बिनेशन है, अच्छा कॉम्बिनेशन है। सर इसी से जब 9th लॉर्ड 8th हाउस में जाएगा तो क्या होगा? अब देखिए, 9th लॉर्ड का 8th हाउस में जाना, ये भी हाउस है, अच्छा नहीं माना गया है, ठीक है। इस हाउस में पिता को कई बार हानि होती है, पिता की जो लॉन्जेविटी है, पिता के कंफर्ट में ऐसे लोगों को कमी आती है, भाग्य में हानि होती है। जैसे हम बिल क्लिंटन का चार्ट देख रहे थे, तो उनका 9th लॉर्ड 10th में गया था। तो आपको पता होगा जो यूएस प्रेसिडेंट है बिल क्लिंटन, जो उनको टाइटल मिला है क्लिंटन, वो उनको सौतेले पिता से मिला है। उनकी डेथ हो गई थी उनके फादर की बहुत पहले। यही सेम पैटर्न पीवी नरसिम्हा राव में भी हमें देखने को मिला, वो भी अडॉप्टेड है, नरसिम्हा टाइटल जो है उनको बाद में किसी और से मिला है। तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं है पिता के लिए, भाग्य के लिए। यहाँ पर व्यक्ति स्ट्रगल करता रहता है, धर्म के मामलों को लेके बहुत कंफ्यूज रहता है, या जो स्पिरिचुअल पाथ वाला मामला है भ्रमित रहता है। बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी हो सकता है, या तो बहुत ज़्यादा पूजा कर सकता है, या फिर बिल्कुल छोड़ सकता है। ये कॉम्बिनेशन एक टफ कॉम्बिनेशन है, और ये आपके प्रारब्ध की कड़ी परीक्षा है। और यहाँ पर व्यक्ति फिर से अपने जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियों के साथ पीड़ित रहता है, भाग्य सपोर्ट करता नहीं है, मेंटर सही मिलते नहीं है, और कहीं ना कहीं पिता का जो कंफर्ट है किसी न किसी वे में कम होता हुआ उसको रहता है लाइफ में, चाहे वो रिलेशन खराब हो, चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन हो। तो ये कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब है। करना क्या चाहिए ऐसे लोगों को? आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, सूर्य को मजबूत सूर्य को करता है। मजबूत करना जी। चाहिए। सर इसी से 9th लॉर्ड जब 9th हाउस में ही होगा तो क्या होगा? ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन। सिंपल सी बात है, मैं अपने घर में हूँ, मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, तो मेरी जितनी चीज़ें मैं उनको बहुत अच्छा करूँगा। मैं अपना ड्राइंग रूम भी अच्छा रखूँगा, मैं अपना बेडरूम भी अच्छा रखूँगा, यानी कि मैं अपने धार्मिक मामलों को भी बहुत अच्छा रखूँगा, सहजता के साथ रखूँगा। मेरा जो भाग्य वाला मामला है वो भी बहुत मजबूत रहने वाला, जीवन में भाग्य बहुत अच्छा रहेगा। पिता के साथ, बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ, गुरुओं के साथ मैं आदर सम्मान करने वाला हूँगा, उनका मुझे सपोर्ट मिलेगा, उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और विदेश स्थानों में और जो लॉन्ग जर्नीज है वो मुझे जीवन में कई बार रहती हैं ऐसे लोगों के, शुभ है। और ये मुझे लगता है कि ये तभी होता है जब आपकी कुंडली में कुछ पूर्व जन्म के अच्छे संचित कर्म हो। यहाँ पर आके ये एक तरीके से जो धर्म त्रिकोण है उसको बैलेंस कर लेता है 159 को। कि जब आपको नवमेश 9वें भाव में ही मिल गया। बहुत अच्छी बात है ये। सर इसी से 10th हाउस की बात करते हैं, जब 9th लॉर्ड 10th में हो। हाँ, 9th लॉर्ड 10th या 10th लॉर्ड इन 9th, ये दोनों कंडीशन भी राजयोग हैं। ऐसा व्यक्ति अपने कैरियर के मामले में बहुत टॉप ऊंचाइयों पर जाता है। अपने कैरियर में वो कुछ ना कुछ, भाग्य तो सपोर्ट करता ही है, बट कुछ ना कुछ वो ऐसा जरूर करता है जो उसकी फैमिली में या पिता से ऊपर स्थिति में जाता है अपने कैरियर में। अगर पिता ने कोई मुकाम हासिल किया तो जो संतान है उससे बहुत ऊपर जाती है। और कैरियर के मामले में आई थिंक ये व्यक्ति अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ पोजीशन है। जैमिनी राजयोग भी बोलते हैं, या लघु पराशरी में भी ये राजयोग है, 9th और 10th के कॉम्बिनेशन के बहुत अच्छे राजयोग है ये। तो मेरे हिसाब से तो कैरियर के मामले में असाधारण सफलता देता है। भाग्य हमेशा आपको आगे बढ़ चढ़ कर आपको कैरियर में ऊपर ले जाएगा। सर इसी से 9th लॉर्ड इन 11th हाउस। 9th लॉर्ड इन 11th हाउस। अब अगर 9th लॉर्ड को हम देखें, धर्म, कर्म, विदेश, पिता, और 11th हाउस लाभ की स्थिति, तो उपचय भाव में गया हुआ सारे प्लैनेट 11th हाउस में अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो धर्म के थ्रू व्यक्ति अर्निंग भी कर सकता है, विदेश से उसकी अर्निंग हो सकती है। कुछ हुआ उसके जीवन में ऐसा भी होगा कि उसके पिता के थ्रू कोई अर्निंग हो, या पिता के थ्रू उसको काफ़ी धन लाभ हो, प्रॉफिट हो, गेन हो। और यहाँ पर अगर वो स्पिरिचुअल पाथ के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेता है तो भी बहुत अच्छी अर्निंग कर सकता है। ये शुभ प्रभाव है, और 9th लॉर्ड 11th हाउस में अच्छे रिजल्ट ही देता है। मतलब इच्छाओं की पूर्ति के लिए इच्छाओं बहुत की अच्छा पूर्ति है। करेगा, और इच्छाओं की पूर्ति भाग्य के माध्यम से होगी। और जब भाग्य पूर्ति करता है तो फिर वो क्यों कैसे नहीं पूछता, कर देता है, कारण चाहे कोई भी बने। तो जो भी इच्छाएं रखेंगे भाग्यवश वो पूरी हो जाएंगी। वंडरफुल, मतलब व्हाट अ ब्लेसिंग कि अगर आपको ये Blessing है। प्लेसमेंट मिल रहा है। सर इसी से जब 12वें भाव में जाएगा 9th लॉर्ड तो क्या होगा? देखिए, दो तरीके हैं। 12वें भाव को फिर से हम जोड़ देते हैं हाउस ऑफ आइसोलेशन। तो सबसे पहला, आजकल हम आइसोलेशन को ऐसे नहीं लेते। ऐसे लोगों का मैंने जो देखा है, जो काम है, जो प्रोफेशन है, एमएनसीज के साथ, विदेश स्थानों के साथ, या विदेशी व्यक्तियों से संबंधित कोई काम करते हैं और अच्छी ग्रोथ करते हैं। और ये 9th हाउस आपका देखिए मेडिकल डिपार्टमेंट को भी दिखाता है, हॉस्पिटल्स को भी दिखाता है। तो कई बार ऐसे लोगों का प्रोफेशन हॉस्पिटल्स के साथ भी हो सकता है।
तो अगर ये कॉम्बिनेशन है तो अपने काम को आप इसके साथ अलाइन कर लीजिए। जेल, अस्पताल या फिर आपका गुरु का आश्रम, स्पिरिचुअल पाथ के लिए अगर देखें तो ये कॉम्बिनेशन एकदम अलग डायरेक्शन दिखाता है। ऐसे लोग किसी बड़े मठ, संन्यास आश्रम में जुड़ के अपनी सेवाएं देते हैं, क्रियामान कर्म करते हैं और अपने जीवन को सदगति की ओर ले जाते हैं। बट आजकल के जीवन में जैसे आप और हम काम कर रहे हैं तो मोस्टली ये कॉम्बिनेशन एमएनसीज के साथ इस्टेब्लिश कर देता है और ऐसे लोग मैंने कई बार देखा है आईटी एआई की फील्ड में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। वंडरफुल सर, अगर मैं कंक्लूड करूँ आज के इस डिस्कशन को, हमने लग्न लॉर्ड और हमने 9th लॉर्ड की बात की। बेस्ट प्लेसमेंट्स क्या हैं दोनों के? लग्न लॉर्ड के जो बेस्ट प्लेसमेंट हैं तो मैं इनको मानता हूँ, ये लग्न लॉर्ड आपके या तो 5th और 9th में हो, बहुत अच्छी बात है, या 10th में हो। ये 3 पोजीशन मेरे हिसाब से बेस्ट है। और लग्न में तो है, तो लग्न वो में तो खैर powerful ही तो है ही, तो 159 में हो और या फिर 10th में हो, बेस्ट है मेरे हिसाब और से। सर 9th लॉर्ड के लिए? 9th लॉर्ड के लिए तो सबसे बेस्ट पोजीशन है 9th लॉर्ड इन 1st हाउस, 9th लॉर्ड इन 5th हाउस, 9th लॉर्ड इन 9th हाउस, 9th लॉर्ड इन 10th हाउस और 9th लॉर्ड इन 11th हाउस। ये अच्छे कॉम्बिनेशन है। वंडरफुल। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका लग्न लॉर्ड और आपका 9th हाउस का लॉर्ड कौन से भाव में बैठा है। सर, आने वाले डिस्कशन में हम ऐसी और एस्ट्रोलॉजी के डीप टॉपिक्स पर बात करेंगे। आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू जॉइंड अस टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच और आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आपको आज का ये डिस्कशन कैसा लगा? आपके लग्न का लॉर्ड कौन सा प्लैनेट है और वो कहाँ बैठा है? आपके 9th हाउस का लॉर्ड कौन सा प्लैनेट है और वो कहाँ बैठा है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आने वाले डिस्कशन में मैं ऐसे और कौन से टॉपिक्स पर बात करूँ, आप अपने चार्ट के बारे में और क्या सुनना चाहेंगे, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। एंड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, डू लेट मी नो। मैं आपके लिए एनबीटी एस्ट्रो पर ऐसे ही इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। नमस्ते।